लक्ष्य तक पर सभी साथियों का स्वागत है। एसएससी एमटीएस के एग्जाम कुछ दिन में ही शुरू होने वाले हैं। करंट अफेयर्स के प्रश्न जरूर बन करके आएंगे और वर्तमान में कौन क्या है ये सबसे लेटेस्ट और अपडेट हम आपको देंगे। इसमें टॉप 30 प्रश्न जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है वो हम आपको इसमें आपको कराएंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स को और एक बार लिंक जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। द्रौपदी मुर्मू देश की कौन सी भी राष्ट्रपति हैं? द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, पर लेकिन वे कौन से स्थान पर और नियुक्त की गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं और ये देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इससे पहले जो रामनाथ कोविंद थे वो 14वें राष्ट्रपति थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? इसरो से संबंधित प्रश्न एसएससी जीडी में, आर्मी में के जो एग्जाम हुए उनमें भी आया था और उम्मीद है जो एमटीएस के एग्जाम होंगे उनमें भी ये जो टॉप प्रश्न हम करा रहे हैं इनसे प्रश्न जरूर बन करके आएंगे। इसमें अगर आपके 2 प्रश्न भी अगर बन करके आते हैं तो 6 अंक आपके पक्के हो जाते हैं। निम्न में से इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एम सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, BVR सुब्रमण्यम। ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के नए सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? भारत के नए सीडीएस कौन है? तो इसका उत्तर होगा अनिल चौहान। ये लेफ्टिनेंट जनरल और अनिल चौहान वर्तमान में भारत के नए सीडीएस बनाए गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? निम्न में से कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्लिकार्जुन खड़गे। वर्तमान में कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी हुआ करते थे, पर अब की बार कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के द्वारा और मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। अगला प्रश्न, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समीर वी कामत। वर्तमान में समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक या सीएजी कौन है? इस तरह से प्रश्न अगर बन करके आता है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में भारत के जो कैग हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम बिड़ला। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति पूछा गया है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति और सभापति होता है, पर लेकिन उपसभापति, जब सभापति अनुपस्थित हो तो उपसभापति संसद को चलाता है, सदन को चलाता है। तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है? इसका उत्तर होगा हरिवंश नारायण। हरिवंश नारायण वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार। राजीव कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, DY चंद्रचूड़ देश के कौन से वे मुख्य न्यायाधीश हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या CJI। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इस तरह से प्रश्न आए तो DY चंद्रचूड़। पर प्रश्न ये है कि देश के कौन से वे मुख्य न्यायाधीश हैं?
वर्तमान में जो चंद्रचूड़ हैं वो देश के कौन से वे मुख्य न्यायाधीश हैं या CJI हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति इससे पहले किस पद पर नियुक्त थे? वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं, पर उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये किस पद पर नियुक्त थे? इस तरह से अगर प्रश्न बन करके आए तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ये इससे पहले बंगाल के राज्यपाल थे। SSC GD ने ये प्रश्न पूछा था, SSC GD ने ये प्रश्न पूछा था कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति इससे पहले किस पद पर नियुक्त थे? तो वो राज्यपाल थे। और कहाँ के राज्यपाल थे? बंगाल के। और वर्तमान के जो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर, RBI के गवर्नर, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक RBI, और नोटों का निर्गमन यही करता है। इसके जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे। मनोज पांडे 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। आर्मी के जो चीफ हैं वर्तमान में मनोज पांडे, ये 29वें आर्मी चीफ हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? निम्न में से वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, BR चौधरी। ये देश के 27वें और एयरफोर्स के चीफ नियुक्त किए गए या वायुसेना अध्यक्ष 27वें BR चौधरी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? निम्न में से वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर हरिकुमार। ये देश के 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं। आर हरिकुमार देश के वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनसुख मंडाविया। वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। नितिन गडकरी और सड़क परिवहन मंत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, PK मिश्रा। PK मिश्रा वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। अगला प्रश्न, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? ये सभी जानते हैं। जब से मोदी सरकार और आई 2014 से, तब से लेकर अब तक, और यही NSA बने हुए हैं, और जिनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। चलिए अगला प्रश्न, भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? या UPSC के चेयरमैन कौन है निम्न में से? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनोज कुमार सोनी। डॉक्टर मनोज कुमार सोनी वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष, और UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा शर्मा। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी। अगला प्रश्न 23वां, निम्न में से सेबी के नए अध्यक्ष कौन है? निम्न में से सेबी के नए अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माधवी प्री बुच। ये वर्तमान में सेबी के नए अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए महान्यायवादी कौन है? भारत के नए महान्यायवादी या वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति भी और राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से BCCI के अध्यक्ष कौन है?
निम्न में से बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोजर बिन्नी। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। 26वां प्रश्न है, भारत के नए रेल मंत्री कौन है? भारत के नए रेल मंत्री कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ये भारत के नए रेल मंत्री हैं। प्रश्न 27, आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन है? आईपीएल जो चल रहे हैं या आईपीएल 2023 के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण सिंह धूमल। अरुण सिंह धूमल। ललित मोदी आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष रहे थे। अरुण सिंह धूमल से पहले ब्रजेश पटेल रहे थे। वर्तमान 2023 के आईपीएल अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ या अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष दोनों पदों पर नियुक्त हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री या वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ये भारत की पहली महिला पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर जानी जाती हैं। हालांकि इंदिरा गांधी भी वित्त मंत्री रही थी, वो पूर्णकालिक नहीं थी, उन पर और भी पदभार थे, प्रधानमंत्री भी थी उस समय, पर ये पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न 30वां, निम्न में से भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है एसबीआई, जिसके जो अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में एसबीआई के नए अध्यक्ष हैं। वर्तमान में कौन क्या है, इससे संबंधित प्रश्न जो बन करके आते हैं, हमने जो प्रश्न इसमें आपको कराए इनसे आपका एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा। ये जो टॉप 30 प्रश्न हमने आपको कराए हैं, इनमें से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप जब एमटीएस का एग्जाम देने जाएंगे, अगर इनमें से कोई भी प्रश्न बन करके आता है वर्तमान में कौन क्या टॉपिक से, तो आप जरूर करके आएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, और इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए और लेकर आते रहेंगे। और अपने सभी फ्रेंड्स को एक बार इसका लिंक जरूर शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।